सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ गई है। देखिए, सेल ने अप्रेंटिस के बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। और इसमें जो आईटीआई और डिप्लोमा और ग्रेजुएट तीनों के लिए जिन्होंने आईटीआई डिप्लोमा और ग्रेजुएट किया है, उन युवाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आ रही है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, स्टिपेंड और आप इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंत तक दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए बिना किसी देर की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, क्या खबर आ रही है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे ऐसे युवा जो आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री होल्डर हैं, यानी जिन्होंने आईटीआई किया है, डिप्लोमा किया है और ग्रेजुएट की डिग्री है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है उनके पास सुनहरा मौका है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की तरफ से क्या है, भर्ती आई है। सेल की ओर से अब कौन कौन से पद इसमें, ट्रेड के पद हैं, टेक्नीशियन के पद हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर है। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर 1110 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती सेल अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से निकाली गई है। तो इसमें कितने पद हैं टोटल, 1110 पदों पर ये क्या है, सेल में भर्ती निकाली है। कौन कौन से हैं, ट्रेड है, टेक्नीशियन और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर ये भर्ती निकाली है। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, अब इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इसमें स्टार्ट हो गए हैं और योग्य और इच्छुक उम्मीदवार, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसमें जाना चाहते हैं, तो इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है, तो भर्ती में शामिल होने के लिए अप्रेंटिसशिप पोर्टल nats.education.gov.in, तो इस साइट पे जाके आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर एक और साइट दी हुई है apprenticeship.india.org पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए लास्ट डेट, अब इसमें लास्ट डेट क्या है, 26 अगस्त। तो आखिरी तारीख क्या है, अंतिम तिथि क्या है, अंतिम तिथि 26 अगस्त तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और इसमें देखिए क्या लिखा है, अब हम इसमें जान लेते हैं कि किस पद पे कितने पोस्ट हैं। तो देखिए, इस भर्ती के माध्यम से कुल 1110 रिक्त पदों पर क्या है, रिक्त पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें ट्रेड अप्रेंटिस के 421 पद हैं, 21 पद हैं। डिप्लोमा के डिप्लोमा अप्रेंटिस के जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनके 414 पद हैं, यानी 414 उनके पद हैं। और डिग्री अप्रेंटिस यानी जिनके पास डिग्री है उनके लिए 275 हैं। उनके लिए कितनी है, 275 है। तो ये हो गया आपका कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज इसमें हैं। अब फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं कि पात्रता क्या है। पात्रता की बात करें तो ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने संबंधित ट्रेड में आईटीआई मांगा है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस पदों पर फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग, और जो ट्रेड में जाना चाहते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस में जाना चाहते हैं, उनके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है। इंजीनियरिंग में आपका क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। और इसमें क्या लिखा है, देखिए, और इसमें क्या लिखा है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने बीई बीटेक डिग्री प्राप्त की हो। तो ग्रेजुएट
अप्रेंटिस के लिए बीटेक या बीई की डिग्री, बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अब फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं कि आपकी इसमें आयु कितनी है। तो आयु की बात करें तो 30 सितंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी की जो उम्र है 18 वर्ष से कम, 18 से 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 18 से 28 साल के जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें जा सकते हैं। और आपकी जो एज की गणना है वो 30 सितंबर 2024 से क्या है की जाएगी। तो 30 सितंबर 2024 से आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में होना चाहिए। तो ये होगी आयु की बात। और आरक्षित श्रेणी के लिए जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए जो आयु में छूट भी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। और फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं, देखिए अब इसकी योग्यता क्या है। योग्यता की बात करें तो ट्रेड डिप्लोमा और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए योग्यता क्या है। तो क्या है योग्यता देखते हैं। देखिए ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी से संबंधित ट्रेड में आईटीआई उत्तीर्ण किया हो। टेक्नीशियन पदों पर फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी ने इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त की हो। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप वहाँ से जाके अच्छे से देख लेना। अब फ्रेंड्स हम इसमें जान लेते हैं कि आप इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आवेदन के लिए सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल ये दिया हुआ है nats.education.gov.in। आप इस पोर्टल पे जाएंगे या apprenticeshipindia.org पर आपको जाना है। इन दोनों में से कोई भी साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करेंगे। सेल रिक्रूटमेंट 2026 के लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आवश्यक जानकारी भरेंगे और दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इसमें स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्म भर के आप सबमिट करेंगे और फीस भर के आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम जान लेते हैं कि आवेदन की अंतिम चयन प्रक्रिया क्या है। तो कैसे आपका ये चयन होगा। तो सबसे पहले क्या है इसमें, सबसे पहले अभ्यर्थियों को आवेदन के आधार पर शॉर्टलिस्ट करके वॉक इन के लिए सेंट्रल रिक्रिएशन रूम ट्रेनिज हॉस्टल सेक्टर 5 राउरकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीसा में, तो यहाँ पर आपको क्या है वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये एड्रेस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और वॉक इन ट्रेड के अनुसार, यानी वॉक इन कैसे होंगे ट्रेड के अनुसार 1 से लेके 26 सितंबर तक होंगे। तो यानी 1 सितंबर से 26 सितंबर तक आपके क्या होंगे वॉक इन इंटरव्यू चलेंगे, वॉक इन्स चलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और इसमें क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है चयनित उम्मीदवारों को ट्रेड के अनुसार, और चयनित जो इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे उन उम्मीदवारों को अलग अलग ट्रेड के अनुसार, जो अलग अलग ट्रेड हैं तो उनके अनुसार जो स्टाइपेंड है, जैसे किसी और ट्रेड है मतलब अलग अलग ट्रेड के 9,600, 10,900 और 12,300 जैसी जिसकी ट्रेड होगी उसके हिसाब से उसको स्टाइपेंड प्रतिमाह दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी सेल से आई एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।